आज 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास में दो एकादशियाँ जो पेड़ी कृष्ण पक्ष में आती है वह योगिनी एकादशी कहलाती है, और जो शुक्ल पक्ष में आती है वो देवशयनी एकादशी कहलाती है। आज के दिन यह मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करने चले जाते हैं और 4 महीने तक वहाँ पे शेष शैया पर विश्राम करते हैं, शयन करते हैं। और देवोत्थान एकादशी जो दीपावली के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में आती है तब वह उठते हैं, उसे देव उठनी की रस्मी कहते हैं। आज के दिन से चतुर्मास का विधिवत प्रारंभ हो जाता है और यह मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के बाद देवोत्थान एकादशी तक कोई भी मंगल कार्य, विवाह आदि नहीं किए जाते। देवोत्थान एकादशी और देवशयन एकादशी के बीच जो चतुर्मास है इसमें जैन मुनि एक ही जगह वास करते हैं और चतुर्मास में धर्म और ज्ञान की गंगा बहती है। देवशयन एकादशी को कई नामों से जाना जाता है। इसे महा एकादशी भी कहते हैं, बड़ी ग्यारस। और इसका महत्व ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि सतयुग में रघुवंश के अंतर मांधाता नाम के राजा हुए थे। वे बहुत धर्म और न्याय प्रिय थे। उनके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, सभी सुख शांति से निवास करते थे। धन धान्य से संपन्न राज्य था, परंतु एक बार उस राज्य में दुर्भिक्ष अकाल पड़ा। 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, और जब अकाल पड़ा तो सभी खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी और लोगों का धर्म ध्यान से जो मन उड़ गया और इस प्रकार से हाहाकार मचने लगा। तब सभी लोग इकट्ठे होकर राजा के पास में गए। उन्होंने कहा कि हम सब परेशान हैं दुर्भिक्ष से। तो राजा ने कहा मैं खुद परेशान हूँ, क्या करना चाहिए। तो राजा अपनी सेना लेकर के जंगल की ओर इस दुर्भिक्ष को दूर करने का कोई उपाय ढूंढने के लिए निकल गया। तो जंगल में गया तो वहाँ पे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो मानधाता ने उनसे कहा कि मैंने धर्मयुक्त राज्य किया है, फिर भी मेरे राज्य में दुर्भिक्ष क्यों पड़ा, अकाल की स्थिति क्यों निर्मित हुई है, मुझे आप इसका कारण बताइए। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि अभी सतयुग चल रहा है और सतयुग में धर्म का विशेष योगदान होता है और धर्म के चारों चरण सतयुग में मौजूद रहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा किया गया पुण्य ही बहुत फल देता है, परंतु थोड़ा सा किया गया पाप भी बहुत प्रतिसाद देता है। इसलिए आपके राज्य में एक शूद्र है, वो तपस्या कर रहा है, इसके कारण आपके यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है। जब तक वो शूद्र नहीं मरेगा या आप उसे जब तक नहीं मार दोगे तब तक अकाल की स्थिति निर्मित रहेगी और पानी नहीं बरसेगा। तब मानधाता ने कहा कि मैं तो धर्म के राज्य करता हूँ और किसी भी निरपराध शूद्र जो तपस्या कर रहा है उसे मैं मार डालूँ, ऐसा तो मेरा दिल गवारा नहीं करता है। मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे तो कोई अन्य उपाय बताइए जिससे वर्षा हो और अकाल की स्थिति निर्मित नहीं हो। तो उन्होंने कहा दूसरा विकल्प ये है कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आती है, उसका आप व्रत उपवास करें तो आपके राज्य में पानी बरस जाएगा। तो फिर इस दूसरे उपाय को मानधाता ने किया और आज उपवास व्रत किया तो पानी बरसा। हमारे यहाँ पे भी 17 जुलाई हो गई है। मध्य प्रदेश में पूरा मंदसौर जिला पिछड़ा हुआ है, इसलिए सभी लोग यदि आज के दिन व्रत और उपवास करें तो निश्चित ही पानी बरसेगा, क्योंकि ये मैं नहीं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है।